हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आप मेरे साथ बने हुए हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं आपको वाक्य पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने क्रम से वाक्य की परिभाषा से लेके वाक्य परिवर्तन तक का काम शुरू किया है। अब परिवर्तन करा रही हूँ। इससे पहले के वीडियो में मैंने सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन कराया था। आज सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में कराऊंगी, फिर उसके बाद संयुक्त और मिश्र का आपस में इंटरचेंज कराना सिखाऊंगी। तो आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अच्छा लगता है। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अभ्यास करिए। अगर अभ्यास करेंगे तो डाउट्स आएगा, और डाउट्स आएगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछेंगे। तो इसलिए जितना अभ्यास करेंगे उतना फ़ायदा पाएंगे। तो मैं शुरू करती हूँ सरल वाक्य से। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन। मिश्र वाक्य में परिवर्तन। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में सिखाने के बाद अब मैं सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन करना सिखाऊंगी। तो मिश्र वाक्य पहले समझा दूं थोड़ा सा। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मिश्र वाक्य में एक वाक्य अपूर्ण होता है और एक पूर्ण होता है। तो जो अपूर्ण होता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं, और उसके तीन भेद होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। यानी मिश्र वाक्य जब कहा गया है तो आप इन तीनों में से किसी में परिवर्तन कर सकते हैं। चाहे आप उसको संज्ञा उपवाक्य में परिवर्तित कर दें, या विशेषण उपवाक्य में कर दें, या क्रिया विशेषण उपवाक्य में। ऐसा कहीं बंधन नहीं है, जब तक कोई नाम नहीं लिखा उसमें कोई बंधन नहीं है कि आप किस में परिवर्तन, तीनों में से किसी में कर सकते हैं। तो देखिए मैं शुरू करती हूँ, एक एक वाक्य लिखूंगी और फिर आपको समझाऊंगी। पहला वाक्य है, शाम होते ही वह चली गई। शाम होते ही वह चली गई। अब इसको आपको मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है, तो एक अपूर्ण और एक पूर्ण बनाना है। आप विशेषण से बनाइए, बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे जैसे ही शाम हुई, जैसे ही शाम हुई वह चली गई। अब ये देखिए, ये इसका वह चली गई पूर्ण वाक्य है, जैसे ही शाम हुई अपूर्ण है। तो ये भी आपको साथ साथ बता दें कि आश्रित उपवाक्य ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बाद में ही आएगा। वो पहले भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है और अंत में भी आ सकता है। अब इसमें देखिए, मुख्य अंत में आया है और आश्रित पहले आया है। दूसरा वाक्य है, रविवार रविवार के दिन हम पढ़ेंगे। अब इसको देखिए कैसे बना सकते हैं, क्रिया विशेषण बना दीजिए। जब रविवार आएगा तब हम पढ़ेंगे, या हम पढ़ेंगे कर देंगे तो भी वो सही रहेगा, गलत नहीं है। जब रविवार आएगा तब हम पढ़ेंगे, तो क्रिया विशेषण बन गया है। तीसरा वाक्य है, रमेश एक पुरानी साइकिल लाया। अब इसको बनाना है, इसको विशेषण में बनाइए, आसानी से बन जाएगा। रमेश एक साइकिल लाया जो पुरानी थी। रमेश
एक साइकिल लाया जो पुरानी थी। विशेषण हो गया ये विशेषण उपवाक्य बन गया इसमें। अगला देखिए, आप लौटते ही मुझे फोन कर दें। आप लौटते ही मुझे फोन कर दें। इसको बनाइए, देखिए, आप लौटे तो हमें फोन कर दे। हो गया, ये भी बन गया। अब देखिए, आसान है, आप तीनों में से किसी में परिवर्तन कर दीजिए। संज्ञा उपवाक्य में कर दीजिए, विशेषण उपवाक्य में कर दीजिए, क्रिया विशेषण में कर दीजिए, कहीं कोई गलती नहीं होगी। बस उसकी प्रक्रिया को याद रखिए। क्रिया विशेषण बनाइए तो जोड़े में बना दीजिए, जब और तब करके। विशेषण बनाइए तो जो आश्रित उपवाक्य, जो, जिसे, जिन्हें, जिनको इत्यादि लगा दीजिए, तो आसानी से बन जाएगा। तो देखिए, अगला वाक्य लिखती हूं। अगला वाक्य है, मैं सबसे पहले जाना चाहता हूं। अब इसको संज्ञा उपवाक्य से बनाइएगा तो आसानी से बनेगा। देखिए, जब आपको परिवर्तन आए करने को, तो आप परिवर्तन में सबसे पहले आसान होता है क्रिया विशेषण बनाना। जब तब लगा दीजिए, यदि तो लगा दीजिए, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप विशेषण बनाइए। और सबसे, जब दोनों से ना बने तो समझ लीजिए वो संज्ञा उपवाक्य से ही बनेगा। अब जैसे मैं सबसे पहले जाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले जाऊं, सबसे पहले जाऊं। अब देखिए, ये क्या था, ये संज्ञा और क्रिया विशेषण से, विशेषण और क्रिया विशेषण से नहीं बन सकता था, तो मैंने इसे संज्ञा उपवाक्य में परिवर्तित किया। अगला वाक्य देखिए, उनका विचार, उनका विचार शीघ्र जाने का है। ये भी उसी तरीके से बन जाएगा, जाने का है। अब देखिए, उनका विचार है, उनका विचार शीघ्र जाने का है। अब इसको बनाइए, उनका विचार है कि वे शीघ्र शीघ्र जाएं। हो गया। आप ये जान लीजिए, अगर दोनों से नहीं बन रहा तो तुरंत आपका बन जाएगा संज्ञा से। रमा भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती है। रमा भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती है। अब इसको बनाइए, रमा चाहती है कि, रमा चाहती है कि प्रतियोगिता में भाग ले, प्रतियोगिता में भाग ले। देखिए, ये भी बन गया संज्ञा से। तो आप तीनों में से बना के जो लगे, पहले आपको आसान लगे तो विशेषण से बना के देखिए,
अगर विशेषण से वो सही ढंग से नहीं जुड़ रहा है तो समझ लीजिए क्रिया विशेषण ट्राई करिए। क्रिया विशेषण से भी नहीं जुड़ रहा तो संज्ञा से ये निश्चित है कि वो जुड़ जाएगा। तो आप आसानी से संज्ञा जोड़ दीजिए, उससे क्या होगा कि आप आसानी से जोड़ सकेंगे। तो इस तरीके से वाक्य परिवर्तन करना सीखेंगे। तो मैंने 8 कराया है, 7 कराया है। एक वाक्य आपको बोल रही हूँ, आप खुद से परिवर्तन करके देखिएगा। परिश्रमी व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वाक्य नोट करिए, परिश्रमी व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब आप इसको बना के देखिए कि ये किससे जुड़ेगा और मुझे बताइएगा कि ये मिश्र वाक्य बनते समय किससे आसानी से जुड़ रहा। कमेंट में लिख के बताइए, व्हाट्सएप करिए या किसी और तरीके से जैसे भी चाहिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मैंने सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन सिखाया है। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा और आप अभ्यास कर रहे होंगे, परिवर्तन करना सीख जाएंगे तो आपको आसान हो जाएगा, पहचानना भी आ जाएगा किस प्रकार का वाक्य है। दोनों चीज़ें उससे आती हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद है। तो मैं इसी के साथ वीडियो को समाप्त करूँगी और साथ ही साथ आपको थैंक यू भी बोलना चाहूँगी कि आप मेरे साथ बने हैं, मेरा वीडियो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठाएं। मैं इसी उम्मीद से आपके साथ जुड़ी हूँ और आपको वीडियो लाइक करने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ और वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में मैं सरल या संयुक्त से मिश्र में परिवर्तन सिखाऊंगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।